Good morning, students. This is Neelam. Welcome to Sharda Senior Secondary School. We have started our chapter Physical Features of India. हिंदी में भारत का भौतिक स्वरूप। इसी चैप्टर को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने कवर किया था हमारा टॉपिक द हिमालयन रेंज, और आज का हमारा टॉपिक है द नदर्न प्लेन, यानी कि भारत के उत्तरी मैदान। सबको पता है कि ये बहुत फर्टाइल हैं। मोस्ट एग्रीकल्चर जो एरिया है इंडिया का वो यही है, द नदर्न प्लेन्स। लेट्स सी अबाउट इट। अगर हम फॉर्मेशन की बात करें नदर्न प्लेन की, वो 3 नदियों और इनकी सहायक नदियों के द्वारा मिलकर बनाया गया है, जो कि हैं इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं और इनकी सहायक नदियां हैं, जब ये हिमालयन से बहकर आती हैं तो अपने साथ बहुत सारा कंकर, पत्थर, मिट्टी लेकर आती हैं और डिपॉजिट किया इन्होंने एक जगह पर। और ये जो डिपोजिशन था, इस डिपोजिशन का रिजल्ट क्या रहा कि नदर्न प्लेन बन गए, यानी कि उत्तरी मैदान बन गए, जिनका एक्सटेंडेशन कहाँ तक है, ये इसका एरिया कवर करता है ये 7 लाख किलोमीटर तक। समझे आप? तो जब ये इंडस को हिंदी में सिंधु रिवर भी बोलते हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां अपने साथ जो मिट्टी बहाकर लाई, उसका रिजल्ट क्या रहा, उसका डेपोजिशन का रिजल्ट क्या रहा कि वो जमा होकर नदर्न प्लेन बन गया, जिसका एरिया है 7 लाख किलोमीटर। ओके। और अगर इसके फैलाव की बात करें तो ये 2400 किलोमीटर लॉन्ग है और 240 320 किलोमीटर ब्रॉड है, यानी कि इसकी चौड़ाई है। अब हमने देखा कि उत्तरी मैदान बने इन 3 नदियों के बहाव के डेपोजिशन के कारण। ये जो एरिया है उत्तरी मैदान का, नदर्न प्लेन का, हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है। अब इसके पीछे भी एक रीज़न है। ये जो बहाव जमा हुआ, डेपोजिशन हुआ, ये मिट्टी जो थी एलुवियल सोयल थी। एलुवियल सोयल की एक क्वालिटी होती है कि ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो फर्टाइल लैंड है, जहाँ पानी है वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि पॉपुलेशन वहाँ पर होगी। तो ये डेंसली पॉपुलेटेड हैं, रिच सोयल है, यहाँ की वाटर सप्लाई अच्छी है, जो कि फेवरेबल क्लाइमेट बनाती हैं मिलकर ये सभी फीचर एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट है, कहीं कहीं पर यहाँ पर आइलैंड्स भी मिलते हैं, रिवराइन आइलैंड जिनको बोलते हैं। अब ये नहीं है कि नदर्न प्लेन है तो यहाँ पर आइलैंड्स नहीं होंगे। ठीक है, आइलैंड का मीनिंग क्या होता है? ऐसा एरिया जो पानी से, जिसके चारों ओर पानी होता है। तो रिवराइन आइलैंड भी यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट है, अब देखो डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में बताया गया है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना। जब कोई रिवर अपने पानी को डिवाइड कर देती है छोटे छोटे चैनल्स के अंदर, तो दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। ओके, इन चैनल्स को ही डिस्ट्रीब्यूटरीज बोला जाता है। नेक्स्ट है कि इन नदर्न प्लेन्स को डिवाइड किया गया है 3 सेक्शन के अंदर। फर्स्ट है पंजाब प्लेन्स, सेकंड है गंगा प्लेन, थर्ड इज ब्रह्मपुत्र प्लेन। 1 मार्क क्वेश्चन में भी आपका आ सकता है कि व्हाट इज द डिवीजन ऑफ नदर्न प्लेन। फर्स्ट नंबर गंगा प्लेन, पंजाब प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। सबसे पहले हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं पंजाब प्लेन्स के बारे में। इसकी एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक है? जो पंजाब प्लेन है ये फॉर्म किए गए हैं इंडस, यानी कि सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के द्वारा। इसका बड़ा सारा पार्ट पाकिस्तान के अंदर भी है। इंडस और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, बीज एंड सतलुज। ये देखो 5 नदियों के बीच में पड़ता है पंजाब, इसलिए इसको पंजाब कहा जाता है। अब आपका 1 मार्क में क्वेश्चन भी आ सकता है कि दोआब क्या है। देखो 5 नदियों के बीच में जो एरिया बना उसको पंजाब बोला गया, और जो 2 नदियों के बीच में एरिया पड़ता है उसे दोआब कहा जाता है। ठीक है, ये तो था अबाउट पंजाब प्लेन। नेक्स्ट है हमारा, अब हम स्टडी करेंगे गंगा प्लेन के बारे में। जो गंगा प्लेन है वो एक्सटेंड है बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि गंगा प्लेन की लोकेशन कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है ये। इट एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट। इसकी लोकेशन बताई गई है कि ये कौन कौन से स्टेट्स के अंदर आता है। तो हरियाणा, कुछ पार्ट हरियाणा का आता है, दिल्ली, यूपी, बिहार, और थोड़ा बहुत झारखंड और वेस्ट बंगाल का आता है। अब अगर बात करें ब्रह्मपुत्र प्लेन की,
आपको याद है मैंने ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बताया था, उसकी शेप एक क्वेश्चन मार्क के जैसी है ब्रह्मपुत्र रिवर की। पर्टिकुलरली इन आसाम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन कहाँ पड़ता है? आसाम के अंदर, ठीक है। लोकेशन कहाँ है ब्रह्मपुत्र प्लेन की? आसाम। अब देखो, द नदर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड एंड विद नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ। ऐसा माना जाता है, जो कि गलत है। इट इज़ नॉट ट्रू कि जो नदर्न प्लेन है वो बिल्कुल फ्लैट हैं, लेकिन ऐसा ट्रू नहीं है। इनकी प्लेन्स की डाइवर्स फीचर्स के कारण इसको 4 रीजन में डिवाइड किया गया है। ओके, इसको 4 रीजन में डिवाइड किया गया है कि कहीं पर मिट्टी किसी फॉर्म में है, कहीं पर गीला है, कहीं पर दलदल है, कहीं पर सूखा है। तो इसको 4 रीजन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज नोन एज भाबर। अब भाबर की क्या क्वालिटी है? लेट्स सी। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ about 8 to 16 kilometer in width lying parallel to slope of शिवालिक. It is known as भाबर। ठीक है, शिवालिक के बिल्कुल स्लोप्स में यानी कि नीचे जो एक पत्थरों की पेबल्स यानी कि पेबल्स की जो बेल्ट बनी हुई है 8 to 16 किलोमीटर तक, उसे भाबर के नाम से जाना जाता है। ये जो बेल्ट है ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। तो फर्स्ट फीचर क्या है इस रीजन का? भाबर में इसको डिवाइड किया गया है। सेकंड फीचर है तेरई। अब तेरई जो है एक भोजपुरी वर्ड है जिसका मीनिंग होता है गीला। ठीक है, भाबर जो है वो सूखा एरिया होता है, पत्थर्स होते हैं, स्लोप्स होते हैं। तेरई का मतलब होता है गीला। यहाँ की जो मिट्टी है वो वेट मिट्टी होती है यानी कि गीली होती है। स्वैम्पी एंड मार्श यानी कि दलदल पाया जाता है यहाँ पर। अब देखो दलदल में क्या बनेगा? दलदल के अंदर फॉरेस्ट बनेंगे। तो पहले यहाँ पर फॉरेस्ट होते थे और इन फॉरेस्ट के अंदर काफ़ी रेंज मिलती थी वाइल्ड लाइफ की, यानी कि जंगली जीव जंतु बहुत सारी वैरायटी में यहाँ पर पाए जाते थे। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान से जो लोग माइग्रेंट होकर आए तो उनको रिजाइड करने के लिए, उनके रेजिडेंट्स के लिए इस एरिया को खाली कर दिया गया और यहाँ पर उन लोगों की सेटलमेंट की गई। यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क भी सिचुएटेड है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इसकी डिवीज़न है, हम स्टडी करेंगे अबाउट भांगर। अब ये भांगर क्या है? इसको ओल्डर एलुवियम भी कहा जाता है यानी कि पुरानी मिट्टी। अब देखो पुरानी है तो इसकी फर्टाइल कुछ कम हो जाती है। इसके अंदर क्या मेनली पाया जाता है? इसका फीचर क्या है कि ये इसके अंदर कंकर ज़्यादा पाए जाते हैं, मिट्टी बहुत कम होती है। तो जहाँ पर कंकर होंगे ज़्यादा, मिट्टी कम होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फर्टाइल कम होगा। ठीक है, तो भांगर जो है कम फर्टाइल होता है। इसकी नेक्स्ट डिवीज़न है अबाउट खादर। खादर के बारे में स्टडी करेंगे हम कि खादर मिट्टी कैसी होती है। डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर। फ्लड के कारण जो मिट्टी बहकर आती है, जब वो डिपोजिशन हो जाता है उसका, तो उसे खादर कहते हैं। दे आर रीन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। ये एक मतलब कि नई एक मिट्टी की चादर बनती है और हर साल। एंड सो आर फर्टाइल, और बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। थस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो फर्टाइल है तो आइडियल मिट्टी है, आइडियल लैंड है किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। आपका 3 मार्क में क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन भांगर एंड खादर। तो क्या होगा? अभी हमने दोनों को ही स्टडी किया है। जो भांगर है वो ओल्ड एलुवियल है, खादर न्यू एलुवियल है। भांगर इज़ मोर फर्टाइल एंड खादर इज़ लेस फर्टाइल। ठीक है, भांगर के अंदर क्या मिलते हैं? हमें ज़्यादा कंकर मिलते हैं और खादर के अंदर ज़्यादा कंकर हमें नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से हम राइट कर सकते हैं। ओके।